भागलपुर शाह मार्केट के दुकानदारों का आक्रोश आज वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के खिलाफ फूट पड़ा। अवैध दुकान निर्माण को लेकर मंगलवार को शाह मार्केट में हजारों दुकानदारों ने एकजुट होकर जमकर हंगामा किया। विरोध स्वरूप दुकानदारों ने शाह मार्केट को पूरी तरह बंद कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन मनमाने ढंग से मार्केट में अवैध निर्माण करा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि शाह मार्केट में पहले से ही पार्किंग की समस्या है, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। यहाँ पहले से ही 1000 से अधिक दुकानें मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बाजार में न तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, न ही पानी और नाली निकासी की। इसके बावजूद लगातार नई दुकानें बनाई जा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुतवल्ली अवैध रूप से दुकान निर्माण करवाकर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के आरोप को गलत करार देते हुए वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। सैयद हसन ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने जानकारी दी कि मस्जिद से निकलने वाली नाली लगातार जाम हो रही थी, जिसकी मरम्मती करवाई जा रही है। साथ ही जिन दुकानों की छतें जर्जर हो चुकी थी, उसकी मरम्मती करवाई जा रही है। एक सवाल के जवाब में फखरे आलम ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने उन्हें गालियां दी है और जान से मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में उन्होंने जिले के वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी है। वही शाह मार्केट में हंगामा की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खबर लिखे जाने तक शाह मार्केट की अधिकतर दुकानें बंद थी और दुकानदार नारेबाजी कर रहे थे। क्या जो सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, उन्होंने यहाँ पर जहाँ सा छोटा सा जगह है, जहाँ पर लोग खड़े होने की जगह है, वहाँ भी दुकान बना रहे हैं। 5 लाख 6 लाख दे रहे हैं। न रास्ता है, न पार्किंग है, न कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं है और खाली इनको पैसा चाहिए। और ये जगह आप ठीक हम मानते हैं, आप सरकार है यहाँ के, आपने ये रोड छोड़ा था ताकि वो आपका हो जाएगा। कितना रोड छूटा हुआ नगर निगम में चला गया, अच्छे जमींदार का रोड चला गया नगर निगम में। क्या जमींदार जाता है रोड मांगने के लिए? अपना जगह जगह प्लॉटिंग होता है, वो रास्ता जमीन मालिक छोड़ता है, वो जमीन मालिक खड़ा जाता है कि हमारा रोड है। ये बाद में ऐसा होता है। क्या बोला जाए, दुकान है उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ना, माने ये जुलूम है, इसको बंद किया जाए। और क्या बोला ये क्या दुकानदार हो गया? 1000 दुकानदार है, 1000 दुकानदार। पीछे के अंदर हुआ अपना कब तक बंद रखेंगे आप लोग? अभी फैसला करेंगे, इसका काम नहीं होने में काम होगा फिर बंद करेंगे। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से हमको सहयोग चाहिए, अभी मिला नहीं है। प्रशासन से सहयोग चाहिए, प्रशासन सहयोग मिला नहीं है। कौन अभी पैसा ले रहे हैं? यहाँ का जो मुतवल्ली है सैयद शाह हसन फखरे आलम, वो लेते हैं और 10-10 लाख में छोटी छोटी दुकान तो लोग को दे देते हैं और किसी गरीब का मिस्किन का ख्याल नहीं होता है। आपका कानून बन गया, लेकिन उसका कोई यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को माल देते हैं खुद से। आपकी जमीन नहीं, गरीब को कोई गरीब को कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है इनकी तरफ से? इनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है? फार्मर होने तो जेल भेज देंगे, हमको अपना काम करने दो, नहीं तो जेल भेज देंगे, यही बोल रहे हैं। कितने दुकानदार हैं आप? नहीं दिख रहा आपको? इधर मेरे ख्याल में सिवाय अफवाह के और झूठे आरोप के अलावा कुछ नहीं है। आज खलीफा बाग शाह मार्केट वो जगह है जहाँ 1100 दुकानें हैं और हर मजहब, हर पंथ और हर वर्ग के लोग यहाँ दुकान लेकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ और लोगों को मौका दिया जाता है कि वो आके व्यवसाय कर सकें। लेकिन अभी जो कार्य हो रहा था वो मस्जिद से हमारे एक नाला आता है, उसको सीधा करते हुए उसमें चैम्बर दे रहे थे, क्योंकि उसमें काफी दिनों से पानी फंसने की शिकायत आ रही थी। उसके साथ साथ हमारा जो पुरानी दुकानों की छतें हैं
वो काफी पुरानी हो गई, डैमेज हो गई, कहीं छज्जा लग गया है। उसको मजबूती दे प्रदान करने के लिए नए पिलर्स बनाए जा रहे थे और फिर उसके बाद उसकी मजबूती का और छत ढलाई का काम होना था। लेकिन हमारे ही समाज के, खास तौर पर हमारे मोहल्ले के वो लोग जो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल में हिर्षा रखते हैं, हसद रखते हैं, जिसकी बुनियाद पर कोई एक बहाना मिलना चाहिए और वो इस खानका के और वक्फ के खिलाफ एक प्रोपगंडा करना चाहते हैं, जो जग जाहिर है कि अभी जिस तरह से उन्होंने गुंडाई की है और सब लोगों को जमा करके हमें, हमारे परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो मौजूद है, और ये कहा गया कि उनकी हत्या कर उनको जमीन में गाड़ देंगे। तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है और इस पर हम शासन प्रशासन से मैंने बात भी की है और कहा है कि एक नागरिक होने की हैसियत से, जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मेरा जो दायित्व है मैं वो काम कर रहा हूँ। अगर इसमें समाज दुश्मन लोग कोई बाधा डालते हैं तो कानून का शिकंजा उन पर जरूर मजबूती से जो है आना चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ के एसएसपी साहब से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, थाना अध्यक्ष साहब से और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी हैं उनसे अनुरोध है, मैंने लिखित में भी दिया है कि जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है वो सब लोग पहचाने जा रहे हैं और सारे लोगों के जुबान से जो गालियां निकल रही हैं वो वीडियो में मौजूद है और उन्होंने मेरे पूरे मार्केट का माहौल बिगाड़ने के लिए जबरन दुकानें बंद कराई हैं और जबकि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये सवाल करना चाहूंगा, जब बात यहाँ आ गई है कि जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं वो भी यहीं से दी हुई जमीन है, उसी पर बनाया हुआ मकान है जो रहते हैं, जिसका किराया भी कभी आज तक नहीं दिया है, लेकिन मोहल्ले वाले होने की खातिर हम लोगों ने इस पर सर्फ़े नज़र किया। लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हो वो कहाँ से हासिल की है, उसका पेपर क्या है, कौन लोग हैं सब? ये जो अनवारुल हक साहब के जो, और उसमें रेहान है, इब्बो हैं, ये लोग आमतौर पर शराब पीकर रोजाना रात में तांडव मचाते हैं और यहाँ के मोहल्ले के भी माहौल को खराब करते हैं। तो इनको जमीन कहाँ से प्राप्त हुई शाह मार्केट में, इसका स्रोत क्या रहा है, जरा इनसे भी पूछा जाना चाहिए। और ये इस तरह का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या ये जिस तरह से धमकी दी है इन्होंने कि हम इनके परिवार के लोगों को और खुद सज्जादा नशी मुतवल्ली की हत्या कर जमीन में गाड़ देंगे, वो कल शाम में भी बोला गया और आज भी बोला गया है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला करीब 73,000 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा देने से जुड़ा है। हालांकि विपक्ष के इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह आज भागलपुर के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सोमवार को भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग की लापरवाही या साजिश के तहत लगभग 73,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार कुशवाहा, कांग्रेस नेता शिवदानी पटेल, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विपिन बिहारी यादव, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास सिंह उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता परीक्षण अभियान 2025 की आड़ में जिस प्रकार आम जनता को अनेक उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, वो केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए चिंता का विषय भी है। हर दिन आने वाले चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों में नाम विलोपन, मृत घोषित मतदाता
हस्तांतरित पते के आधार पर नाम हटाना जैसे वाक्य समान बनते जा रहे हैं, लेकिन यह कोई समान प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जो भाजपा शासित सत्ता प्रतिष्ठान की सह पर हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 73,000 लोगों का होल्ड पे रखा गया है। हम लोगों का जो है कांग्रेस पार्टी का जो युवा अध्यक्ष हैं भागलपुर जिला का, उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है और हम लोग को बुलाया गया है। हम लोग यहाँ आए हैं। मुख्य बिंदु है मतदाताओं का नाम जो होल्ड पर रखा गया है, जिसमें कि कहलगांव विधानसभा का 73,000 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम होल्ड पर रखा गया है। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR के द्वारा जो जांच करवा रहे हैं, जांच के माध्यम से वह वोट बंदी करना चाहते हैं। किसी भी BLO के द्वारा चुनाव आयोग जो है जांच करवा ले, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को बुला के किसी भी गांव में BLO के द्वारा कोई फार्म नहीं दिया गया है, कोई रिसीविंग कागज़ नहीं दिया गया है। रूम में बैठ के पदाधिकारी के दबाव में रूम में बैठ के दस्तखत करके और जो है अपने मनमाना तरीक़ा से जो है पेपर को भेजने का काम किया है। उस पेपर में जो है अभी जो कहलगांव विधानसभा का जो लिस्ट आया है उसमें 73,000 से ऊपर मतदाताओं को होल्ड पर रखा है। यह एक सोचनीय और विचारणीय और गंभीर समस्या है कि मतदाताओं को रोकना, हमारे अधिकार को वंचित करना। अगर हमारा मतदाता सूची से नाम हमारे मतदाताओं का कट जाएगा तो आने वाले भविष्य में उनको जो है हर तरह की सुविधा से वंचित रखा जाएगा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दलित, महादलित, आदिवासी, EBC और मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम को होल्ड पर रखा गया है। जादव भी उसमें बहुत हैं। तो ये महागठबंधन की वोट वो काट रहे हैं। वो जो है मतलब एक नीति के तहत महागठबंधन को रोकने के लिए ऐसा साजिश रचा गया। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नदी किनारे वाले इलाकों में निगरानी के लिए टीम की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बांध, तटबंध और कटाव वाले इलाके पर खास नजर है। सुल्तानगंज, राघोपुर, इस्माइलपुर, बिंदटोली, बुद्धूचक इलाके में बने तमाम स्तर पर फ्लड फाइटिंग को लेकर इंजीनियर की टीम 24 घंटे तैनात है। जैसे ही फ्लड का पोजीशन खतरे के निशान को पार करेगा, SDRF और NDRF टीम समेत सरकारी नाव तैनात कर दी जाएगी। DM ने बताया कि नेपाल की नदियों और गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर पर सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली पानी अपर स्ट्रेच में अभी ज़्यादा है। अपर स्ट्रेच में स्पेशली बक्सर साइड में है ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक किसी खतरे की बात नहीं है, कोई डर नहीं है। मैंने कल भी रिव्यू किया है, आज सुबह भी मैंने कार्यपालक अभियंता एवं आपदा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिले रिव्यू किया है। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। पानी है, पानी अभी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कोसी में भी कमोबेश कोई खतरे की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग अलर्ट मोड में हैं, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी किस तरह की है सर? फ्लड से निपटने के लिए हमारी जो पूरी टीम है बिल्कुल तरीके से तैयार है। यदि पानी कहीं बढ़ता है, किसी इलाके में पानी हमारा घुसता है, तो हम लोगों की टीम तैयार है। आवश्यकता अनुसार लोगों को ऊंचे स्थल पे हम लोग शिफ्ट करेंगे और वहाँ कम्युनिटी किचन है, यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग तुरंत रन कराएंगे। साथ ही मेडिकल टीम रेडी है, हमारा वेटनरी टीम रेडी है, हमारे अधिकारीगण रेडी है, हमारे कर्मीगण रेडी है, हमारा डेटाबेस सारा रेडी है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। निगरानी के लिए भी आप लोगों ने लगाया? बिल्कुल, निगरानी के लिए प्रत्येक किलोमीटर पे एक गार्ड की भी प्रतिनियुक्ति दी गई है जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। हमारे अधिकारीगण भी उस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई आशंका होती है तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। बांका जिले के रजौन से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा दुर्गा कुमारी की एक तेज रफ्तार
बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दुर्गा कुमारी रोज की तरह साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। ये घटना एक पेट्रोल पंप के समीप की बताई जा रही है। घटना के बाद दुर्गा कुमारी को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से रजौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों की माने तो सुई दिए जाने के बाद छात्रा को तेज पेट दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक निजी स्कूल के पास तड़पते हुए दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा दुर्गा कुमारी अपने माता पिता की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता राजमिस्त्री का कार्य करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। साइकिल से स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए। साइड वो जा रही थी, ओवरलोड था बालू का ट्रैक्टर, उसी ने मेरे बेटी को धक्का मार दिया जोर से। आसपास के लोग ने देखा तो बुलाया, बगल में ही ट्यूशन था, मास्टर को बुलाया, मास्टर ने उनको फोन किया, तब तक मास्टर ने उठा के साइड में अच्छा से रखा था। तो हम गए, बगल में एक डॉक्टर था, उसी से दवाई सिया थोड़ा देर के आराम होने के लिए गिलवाया दवाई से, तो आराम नहीं हुआ उससे। तो पुलिस प्रशासन भी आया, बोला कि इसको रजौन लेके चलो, हम ही साथ में लेके चल जाते हैं, अच्छा से सुनेगा। तो वही गाड़ी पे बैठ के बच्चा को लेके हम रजौन गए। वहाँ पर कैसा सुई दवाई दिया, पहले तो पैर दर्द करता बोलता था, पूरा शरीर दर्द करता ये बोलता था। सुई देने के बाद बोलने लगा मेरा मम्मी पैर दर्द करने लगा, पैर दर्द करने लगा, हम लेटरिन जाएंगे। लेटरिन भी गए तो नहीं हुआ, बोला मम्मी लेटरिन भी नहीं हो रहा है। और पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ते गया। जब पैर अपना पैर वो तो खा नहीं पा रही थी, हिला नहीं पा रही थी पूरा शरीर। तब दर्द से इतना बेचैन हो गया कि पैर पूरा शरीर झटपट पूरा डोलने लगा, दर्द से बेचैन हो गया इतना की। ये घटना कब हुई है? आज सवेरे हुआ, कितना बजा होगा? कितने बजे मिला? 6 बजे, 6 से 5 बजता हो गई। 2 घंटा तक वहाँ पे पड़ी रही? हाँ गए, दवाई दिया, सुइया दिया, डॉक्टर ने थोड़ा देर वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से रेफर कर दिया। फिर वहाँ गाँव में दवाई सुइया जो दिया तो वहाँ पर रुके। वहाँ से फिर वो प्रशासन बोला कि चलो रजौन, वहाँ पे हम लेके जाते हैं, अच्छा से दिलवा देंगे। तो फिर वहाँ पे दिया दवाई सुई दिया, फिर तुरंत वहाँ पे रखा नहीं, सिर्फ सुई भोका, पानी जो होता है वो चढ़ाया, कहा कि ले जाओ। वहाँ पे रखा नहीं, सिर्फ सुई दे के और वो पानी का बोतल जो चढ़ाता है वही एगो चढ़ा के लगले, कहा कि जाओ लेके। रास्ता में आ रही थी, चौहान स्कूल के पूरा रास्ता बेचैन होके आया। ये घटना कहाँ पर हुई है? पेट्रोल टंकी मधाई में जो पेट्रोल टंकी है ना, उसी के सामने हुआ है। खाना रजौन पड़ता है। मेरा बेटा, क्या नाम है बेटा? मेरा सोना। इसका नाम क्या है? मेरा बेटा का नाम दुर्गा कुमारी है। साइकिल से पढ़ने जा रहे थे ट्यूशन, एक्सीडेंट किया ट्रैक्टर से। मधाई में मैं पकड़ा गया। सूचना जो पढ़ाता है उसी ने फोन किया, बोला गया एक्सीडेंट हो गया है आपका, बच्चे आओ जल्दी। क्या उम्र था, कहाँ जा रहे? पढ़ने जा रहे थे ट्यूशन। 14-15 साल हो गए, 9th में। कौन थाना क्षेत्र का मामला? रजौन थाना। आप पिताजी? हाँ। क्या नाम? विकास कुमार मंडल। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग में निर्देशक की नियुक्ति को लेकर स्कोप नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। विभाग के पूर्व छात्र संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे को पत्र देकर कहा है कि 13 जनवरी 2003 की अधिसूचना के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के सेल्फ फाइनेंस कोर्स का निर्देशक विभाग के कोर फैकल्टी में से सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में वाणिज्य संकाय में डॉक्टर पवन सिन्हा, डॉक्टर रामाशीष पूर्वे
और डॉक्टर आशुतोष दत्ता जैसे वरीय प्रोफेसर मौजूद हैं। बावजूद इसके कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने डॉक्टर निर्मला कुमारी को MBA का निर्देशक नियुक्त किया है, जो न तो कोर फैकल्टी से है और न ही वरिष्ठतम। रजिस्ट्रार को दिए गए आवेदन में संतोष श्रीवास्तव ने पूर्व में इस विषय पर राजभवन से भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि राजभवन ने पत्र जारी कर जांच का आदेश दिया था। भैया संतोष ने कुल सचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे को पत्र सौंपते हुए MBA विभाग में निर्देशक की नियुक्ति नियमानुसार करने की मांग की। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। एक्चुअली में हम MBA के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और MBA डिपार्टमेंट के बहुत सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम आवाज़ भी उठाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्ष पहले AICT का मुद्दा उठाए थे और बिल्डिंग का मुद्दा उठाए थे, तो AICT का भी मान्यता मिल गया, बिल्डिंग भी बन गया। और अभी ये मैंने मुद्दा उठाया है कि जो MBA की जो डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है वो स्कोप के नियमावली के अनुसार नहीं हुई है, ये कुलपति के नियमावली के अनुसार हुई है। उसके रिगार्डिंग मैंने गवर्नर ऑफिस भी भेजा है। आज कुल सचिव सर को भी मैंने कंप्लेन दिया है कि जो स्कोप का नियमावली है उसके अनुसार नियुक्ति हो, उसके अनुसार कॉमर्स के जो सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, जैसे कि पवन सिन्हा सर हैं, दत्ता सर हैं, पूर्वे सर हैं, इन तीनों में से कोई एक हो। मगर यहाँ पे तो स्कोप की नियमावली नहीं, कुलपति साहब की अपनी नियमावली चलती है, जो कि ऐसे तो विश्वविद्यालय अराजकता में जा ही रहा है और चला जाएगा। MBA विभाग में बहुत सारे घोटाले भी हुए हैं, जिसकी जानकारी में RTI से मैंने मांगा है, मगर जानकारी मिल भी नहीं रही है और राजभवन मैंने कंप्लेन कर दिया है। अगर कुछ दिनों में जो घोटाले पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट भी जाऊंगा और MBA के डायरेक्टर की नियुक्ति के खिलाफ भी कोर्ट जाऊंगा अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है। आशा करते हैं कि कुल सचिव महोदय अच्छे हैं, पूर्वे सर बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, ये एक्शन लेंगे और जो नियम संगत कार्रवाई होगी उसको करेंगे। कंप्यूटर खरीद में क्या बात है? एक्चुअली में हुआ क्या है कि किताब लगभग 32 लाख रुपये, लगभग 30.5 लाख रुपए के हिसाब से किताब खरीद हुई है यहाँ पे MBA डिपार्टमेंट में, जो कि वो बच्चों के लायक नहीं है। और उस किताब का जो एग्जैक्ट मूल्य होगा लगभग 12 से 15 लाख है। कंप्यूटर खरीद अभी हुई भी नहीं है वहाँ पे और उसका भी पेमेंट सुनने में आया है कि हो गया है, इसीलिए मैंने RTI से जवाब मांगा है, मगर ये लोग RTI से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बेंच डेस्क खरीदा गया है, जो कि गुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क भी नहीं है, लगभग 22 लाख के हिसाब से बेंच डेस्क खरीदा गया है। मैंने RTI से जवाब मांगा है, जवाब अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं जो भी और तरीका हो सकता है उसके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष, कोर्ट के समक्ष बात रखूंगा। घोटाला तो MBA में नहीं होगा, जो नियम संगत है उसी के अनुसार काम करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, समाज के लिए भी, छात्रों के हित के लिए भी। विशेष गहन पुनरीक्षण के गन्ना प्रपत्र संग्रहण एवं अपलोड करने के कार्यों की समीक्षा बैठक आज भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना प्रपत्र संग्रहण और अपलोड की स्थिति का फीडबैक लिया। वहीं DM ने जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि ASD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, या यूं कहें कि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाता के डाटा को पुनः सत्यापित किया जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ASD के डाटा का सत्यापन BLO द्वारा किया गया है और इसकी सूची सभी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि को अपने अपने BLO से सत्यापन करवा लेने के लिए उपलब्ध कराया गया है। बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।